कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित के विषय का अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 5 पार्ट के प्रश्न देखने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25 और 36। 36 के बाद क्या आएगा ये संख्या में बताएं। तो आपको इनके बीच का डिफरेंस पता कर लेना है और जो डिफरेंस है तो वो डिफरेंस इसमें रहेगा, अगली वाली संख्या बन जाएगी वो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी। ठीक है, 49 आपका यहाँ पर भर आएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, सी नंबर वाला डिब्बा आपका यहाँ पर फिल होगा। ठीक है, इसको आपको भरना है। भर दिया। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है कि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक होगा। ठीक है, ये मान के चलिए किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6, यदि आप 6 समझ लीजिए। ठीक है, 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या, वर्ग बताना है 6 का, तो 6 छंगे 36, 6 छंग 36, तो वर्ग संख्या की इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक हम किन अंक से गिनेंगे, पीछे से, ये इकाई और इससे दहाई, तो इकाई पे कौन सा अंक आया, 6। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा बताइए जल्दी से, बी नंबर का। ठीक है, ये तो ये आप बी नंबर वाला डिब्बा इसमें फिल कर दीजिएगा। ठीक है, हो गया। चलिए तीसरा आप देखें, तीसरा प्रश्न है 169 का वर्गमूल है। वर्गमूल 169 किसका वर्गमूल है, 12 का है, 16 का है, 19 का है, ये 13 का है। ठीक है, यदि आपने वर्गमूल याद करे होंगे तो आपको पता होगा कि 169 किसका वर्गमूल है, 13 का है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। तो ये आपका डी नंबर का बॉक्स भराएगा इसमें। ठीक है, चलिए चौथा है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल ये पूछा गया है, इसकी भुजा दी है एक 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा दी गई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी भुजाघात 2। भुजाघात 2 यानी भुजा कितनी है हमारे पास, 6 है, तो 6 का वर्ग क्या है, 36, और किस में, सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में चलता है क्षेत्रफल, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, तो आप यहाँ पे डी नंबर वाला गोला भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पांचवा है, 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, तो इसका आंसर आपका आएगा ए नंबर का। ठीक है, ये तो देखिए ये कैसा आएगा, तो वर्गाकार कमरा है, नहीं कि वर्ग का क्षेत्रफल, एक भुजा यहाँ पर दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो 5 की घात 5 ये हो जाएगा, तो 5.5 इंटू 5.5, इस तरह से आप गुणा करेंगे ना, तो ये आएगा आपका 30.25 वर्ग मीटर। ठीक है, इस तरह से करना है। चलिए आगे प्रश्न नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, अब एक विचलन विधि बोलते हैं, विचलन विधि है, उसके जरिए हम इसको हल करेंगे वर्ग गुणा किए बिना। ठीक है, तो जो 44 किसके करीब है, 40 के करीब है, तो हम इसको लिखेंगे 40 प्लस 4 जोड़ेंगे जब जाकर 44 बनेगा, तो 40 प्लस 4। ठीक है, अब क्या है, वर्ग है, तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, वर्ग ने घात 2। अब ये आपका ए है और ये बी है,
यानी कि यहाँ पे घात 2 का सूत्र बन रहा है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। चलिए यहाँ पर मैं सूत्र लिख देती हूँ, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर a हमारा क्या है 40 है, b क्या है 4 है। ठीक है, इसमें हम मान रख दें जल्दी से, a स्क्वायर यानी कि 40 घात 2 प्लस b स्क्वायर 4 की घात 2 इक्वल प्लस 2ab प्लस आएगा ये प्लस 2ab। 2 इंटू a का मान 40 है प्लस एक गुणित a का मान b का मान क्या है 4, गुणा कर लेंगे 40 का देखिए 2 0 और 4 चौको 16 प्लस 4 का 4 चौको 16 प्लस देखिए 80 2 चौको 8। ठीक है, 2 चौको 8 हो गया आपका, 80 हो गया। 80 में गुणा कर दीजिए 4 का, तो 0 और 4 32। तो ये आपका, आप सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, 0 6 और 0, तो ये आपका आएगा 6। 2 यहाँ पर एक 3, ये 0 3 आ जाएगा। 3 ये तो खत्म हो गया 2 अंक का, 3 और 6 9, ये भी खत्म हो गया, बचा क्या ये, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, बिना गुणा किए हमने हल कर दिया। आगे देखिए, हल कीजिए, हल कीजिए, इसको हम हल करेंगे। देखिए ये आपका सवाल है, 144 किसका वर्गमूल है? 144 किसका है? 12 का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है अंदर, हम क्या करेंगे, ये अंदर 248, ठीक है, प्लस इस 52, देखिए दोनों की करनी है, एक भेला में करनी दी है। ठीक है, भेला में करनी दी है, तो ये हम 52 प्लस 144 किसका है? 12 का है, तो जोड़ देंगे, बड़ा ब्रैकेट है ये आपका, और ये पूरे पे फिर करनी आ गई है। ठीक है, तो 248 प्लस 2 2 4 5 और 1 6 64। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, ये करनी लगेगी, इन पे करनी है। ठीक है, करनी है ये। और 64 किसका है बताइए, 64 किसका है? तो 248 प्लस किसका है? 8 का है। ठीक है, इक्वल क्या आएगा, जोड़ लीजिए दोनों को, 256 आ जाएगा। ठीक है, और 256 किसका वर्गमूल है? 16 का है। ठीक हो गया। इसके बाद में देखिए, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो इस सवाल को आप यहाँ से देखिए, ये चलिए थोड़ी ब्राइटनेस कर दें दो मुझे। ये देखिए, पाइथागोरस प्रमेय त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य कितना है? 12। तो 12 का पाइथागोरस त्रिक कितना बनेगा? 5 12 और 13। तो हमें जांच करनी है, तो इसमें सूत्र है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, बराबर लंब प्लस आधार। तो लंब और आधार हम इन दोनों को मान लेंगे। ठीक है, कर्ण हम 13 को मान लेंगे, घात 2 सभी के हैं। ठीक है, कोई सब मान लीजिए, तो ये आपके 5 घात 2 प्लस 12 घात 2 इज इक्वल, कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो 13 घात 2 5 का 25 और 12 का 144, 13 का 169, इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों आ गए। ठीक है, दोनों बराबर है, तो अतः पाइथागोरस त्रिक 5 12 और 13 है। ठीक है, इसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न, देखिए 9वां प्रश्न है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से इन संख्याओं के हमें क्या ज्ञात करने? वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। ये इसमें ये से बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 1296, तो 1296 सबसे पहले किससे आएगा? 2 से, 2 6 12, 2 चुको 8, 1 बच गया 16 में, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा आपका। ठीक है, 2 3 6, 2 2 4 और 2 चुको 8, फिर वापस से 2 से जाएगा, 2 1 2,
1 बच गए, यहाँ पर 12 बन गए, 2 2 छके 12 और 2 दूने 4, वापस 2 से जाएगा। ठीक है, 2 2 अठे 16 और 2 एकम ना 2, फिर 3 से जाएगा आपका, 3 दून 6, 2 बज गए, 3 3 सते 21, 3 सते 21 हो गए। ठीक है, वापस 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिया 9 और 0, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गए। ठीक है, अब हम इसमें 2 2 के जोड़े बना लेंगे। देखिए 2 2 2 गुणित 2 एक बार लिख दिया, इसके 2 बने हैं तो 3 गुणित 3, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो ये किसका है? 36 का है। ठीक है, इसी तरह से 289, तो इसके करेंगे, ये आपका 17 से जाएगा, 17 करना 17 और 17 7 119। ठीक है, 11 बज गया, तो इसका 17 का है ये। ठीक है सर, मैं चलिए आगे देखिए 10वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या में ज्ञात करनी है जिससे 600 को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या भी बन सके। देखिए इसके गुणनखंड करेंगे, ये इसी तरह से गुणनखंड निकालेंगे, तो ये इस तरह के गुणनखंड बनेंगे 600 के। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। देखिए यहाँ पर 2, एक का जोड़ा तो आपका बन रहा है 2 का, लेकिन 1 नहीं बन रहा। ठीक है, एक 3 का नहीं बन रहा है, तो इसमें 3 क्या है? एक, इसमें 3 एक अकेला है, इसका जोड़ा नहीं बना, तो हम इसको, ये सबसे छोटी संख्या बनेगी आपकी, तो 600 को हम उससे क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे, 3 दूने 6 2 बार, और 0 ऐसे की वैसे आ गए। फिर अब कितना है हमारा? 200 आया। ठीक है, अब 200 आया तो 200 के गुणनखंड भी ये इस तरह से निकलेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, तो ये 2 ए और एक बी बना आपका। यहाँ पर देखिए इसका 2 का जोड़ा बना, इसका 2 का जोड़ा बना। ठीक है, तो 5 दूने 10 हो गए, 10 जो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये आपकी एक पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है। ठीक, इसके बाद में देखिए 11वां प्रश्न है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से हमें 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो देखिए इस तरह से हम भाग विधि करेंगे इसको। ठीक है, ये इस तरह की भाग विधि रहेगी आपकी 8th क्लास में। 625, तो 2 और 2, 2 दूने 4। ठीक है, कितनी बार? 2 बार, तो 6 में से 2 गए तो 2, और ये 25 आपका उतर गया, तो 2 और 2 4 ये हो गया, और एक संख्या कौन से लेंगे? 5 लेंगे। ठीक है, 5 का नीचे, ये 5 आपका नीचे भी लिखाएंगे, तो 5 25 की 5। ठीक है, 5 25 की 5, और 5 चुको 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया इसका ये वाला ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या? 25 है, तो ये किसका वर्गमूल है? 25 का, 625। ठीक है, ये यहाँ पर जो संख्या आएगी ना वो वर्गमूल में रहेगी, आप वो उसी करेगा। आगे देखिए 12वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन सके। अभ्यास जिस तरह से हमने किया वैसे करना है। देखिए 200 की हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, इसमें 2 अकेला बच रहा है, इसलिए 200 को 2 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे, जैसे हमने 3 का करा था उसमें, तो कितना आया? 400 आया। ठीक है, 400 किसका वर्गमूल है? 20 का है, तो जो एक पूर्ण संख्या है, और सबसे छोटी संख्या क्या बनी? इसमें 2 बनी। ठीक, बहुत सरल और सिंपल है। 13वां प्रश्न देखिए, 12 और 21 अभाज्य संख्याओं के युग्म है कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते। क्या आप ऐसी संख्या अन्य संख्या के युग्म प्राप्त कर सकते? देखिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इसमें 12 और 21 का बोला है, तो 12 का वर्गमूल कितना होगा? 12 का 144। ठीक है, और 21 का
441। जब हम इनको पलटेंगे तो देखिए ये आपका 12 का निकलेगा और ये आपका 21 का निकलेगा। देखिए इसको पलटेंगे, हम उल्टा करेंगे, ठीक है। 1 4 और 4 बन गया 144 12 का। देखिए इसको पलटेंगे तो 21 का वर्गमूल बनेगा आपका। देखिए 4 4 और 1 21 का बन गया। तो हमें ऐसी दूसरी संख्या बतानी है कि का इस तरह से हम उनके वर्गमूल पलटेंगे तो एक दूसरे, तो वो है आपकी 13 और 31, 13 और 31, ठीक है। तो 13 का देखिए आपका होता है 169 और 31 का 961। अब देखिए इस 961 को हम पलटेंगे तो देखिए 1 6 9, तो ये 13 का वर्गमूल आ गया, 13 का निकल गया। अब 169 को पलटेंगे, 9 6 और 1, तो ये किसका आ गया, बताइए जल्दी से, 31 का, ठीक है। तो वो संख्या आपकी कौन सी, 13 और 31 है, तो यही लिखा। हाँ, ऐसा एक अन्य युग्म 13 और 31 है। 13 का वर्गमूल 169 और 31 का 961। यहाँ 169 के अंक पलटने पर 961 प्राप्त होता है, अतः अन्य संख्याओं का युग्म 13 और 31, ठीक है। अगले सन इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल और सिंपल सा है। एक व्यापक डीप अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहे जितनी पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। तो टोटल कितने हैं, 6250। बचे कितने हैं, बचे कितने विद्यार्थी है, 9 विद्यार्थी बच्चे हैं, ठीक है, 9 बचे। तो जो टोटल है उसमें से 9 हम घटा लेंगे तो बचेंगे आपके ये 62 और 41। तो देखिए 62 और 41 जो है वो आपका 79 का वर्गमूल है, ठीक है। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठेंगे, 79, ठीक करके देख लीजिए। तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 79 रहेगी, 79, ठीक। चलिए लास्ट है आपका, आप अपने घर से उत्तर की ओर ए मीटर चलते हैं, ये यहाँ पर देखिए, ठीक, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका क्या है, घर है। तो उत्तर की ओर, ये ऊपर उत्तर की ओर ए मीटर चलते, इसको हमने ए नाम दे दिया, ठीक है। फिर मुड़कर पश्चिम की ओर, फिर यहाँ से मुड़कर ये पश्चिम की ओर क्या, बी मीटर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुँच जाए। ये आपका यहाँ पर मित्र का घर है, ठीक है, पहुँच जाए। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकृत सीधे यानी सी मीटर चलकर पहुँचते। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की, इसके प्रश्न में आंसर छिपा है, उसने खुद ने बता दिया। अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकृत सीधे सी मीटर चलकर पहुँचते हैं, तो लौटते समय भी वही रहेगा, ठीक है। इसे भी हम यहाँ से यहाँ तक क्या है, सी है, वही है, सिंपल सा ये, ठीक, बता दिया, कोई कुछ भी नहीं है इसमें, उसने खुद ने ही उत्तर बता दिया उसमें, ठीक है। तो ये थे आपके अध्याय 5 के प्रश्नों के उत्तर, जो कि अच्छे से मैंने आपको बताया है। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए अध्याय और नए प्रश्नों के साथ, ठीक है।